हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, काफ़ी पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि जल निगम में आपके कुछ जेई के पद, एई के पद, सिविल के, यांत्रिकी के और काफ़ी सारे ग्रुप सी के जो कनिक सहायक के पद, काफ़ी पद खाली थे और ये अखबारों में आया हुआ भी था। मैंने आपको कहा भी था कि मैं इस संबंध में जानकारी इकट्ठी करके आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बता दूंगा आपको कि ये पद वास्तव में हैं कि नहीं है, या फिर ये क्या अखबारों तक ही सीमित है। तो इसके लिए मैंने आरटीआई के द्वारा पता लगाया है कि कितने पद शासन को गए हैं और कितने पदों पे भर्ती होनी है और साथ में ही कितने पदों पे भर्ती हो चुकी है। आपको अगर पता ना हो तो मैं आपको अवगत करा दूं कि 221 पदों पे आपकी भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, मतलब उसमें काफ़ी लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और जो 2020 में पेपर हो चुका है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने करवाया था ये पेपर, तो उसके बाद कुछ नए पद आने की संभावनाएं हैं। इसमें ढांचे में भी बदलाव हुआ था आपका जल निगम का। तो इसी क्रम में कुछ जल निगम ज्वाइनिंग वालों की भी मुझे कॉल आई थी कि आप हमें थोड़ा पता कर दीजिए कि कितने लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो उनके लिए भी मैं कुछ जो यहाँ पे जानकारी लेके आया हूँ कि उनके जो अभी तक जो लगभग आपका 204 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, 204। और 17 पे यहाँ पे विभाग ने निगम ने आयोग को पत्र प्रेषित किया हुआ है कि 17 लोगों की सूची हमें और भेजें, लेकिन अभी तक आयोग द्वारा इसमें कोई भी भेजा नहीं गया है इस संबंध में अभी तक। तो मैं इस मामले में आयोग भी गया था, तो आयोग में भी अभी चीज़ें काफ़ी स्कैम जो आपका हुआ था यूके ट्रिपल एस सी का, उसके बाद चीज़ें काफ़ी ढीली चल रही हैं और वर्तमान में वहाँ पे एलटी वालों का डीबी हो रहा है। तो उसके बाद देखते हैं फर्दर इसमें कब प्रोसेस स्टार्ट हो पाती है। लेकिन 17 लोग शेष सूची भेजनी है अभी भी निगम को आयोग के द्वारा, उसके बाद ही ये ज्वाइनिंग हो पाएगी। लेकिन इसमें शायद ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोग 17 में कितने ईडब्ल्यूएस जर्नल या महिला किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। इस चीज़ें में भी जानकारी मैं जुटा रहा हूँ, अगर कुछ मिलती है मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा इसमें ये भी हो गया है कि जो जल निगम की भर्ती थी इसमें काफ़ी लोगों ने एक्सटेंशन लिया हुआ है, ज्वाइनिंग नहीं ली है और एक टाइम पीरियड मांगा हुआ था अपने लिए कि इतने टाइम बाद हम ज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन अब तक उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है। तो वो शायद वो अब उन्होंने ली है, नहीं ली है, या वो पद भी खाली होते हैं। दूसरा, ये ज्वाइनिंग का जो पीरियड होता है ये भी मैंने पूछा था उनसे, तो ज्वाइनिंग पीरियड में उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा जब भी चयन प्रक्रिया होती है आयोग द्वारा और उन्होंने आपको ये सूची निगम में भेज दी है, तो उस सूची के दौरान 1 माह के अंदर आपको ज्वाइन करना होता है। और 1 माह के बाद आप ज्वाइन करते हो तो फिर आपका कैंसिल हो जाता है। तो 1 माह के अंदर इसमें आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा पेयजल वालों के लिए थी जानकारी कि आपके 17 पद रिक्त हैं जिन पे अभी वेटिंग तो डीबी तो हो चुका है, लेकिन वो सूची आयोग से आपके निगम को जानी है। सेकंड, इसमें आपके लिए ये था कि कितने पद खाली हैं अभी वर्तमान में, जो अखबारों में भी आया हुआ था। तो इस संबंध में सूचना आई हुई थी पेयजल द्वारा कि वर्तमान में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो इस भर्ती को, निगम की भर्तियों को करवाता है, और वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी थी भर्तियों की उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती यूके पीएससी को ट्रांसफ़र हुई थी। लेकिन जो पेयजल की जो भर्ती आएगी वो यूके ट्रिपल एस ही कराएगा। ये स्पष्ट उन्होंने बताया है आरटीआई में कि वही दोबारा इन भर्तियों को करवाएंगे। तो इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपके जो सहायक अभियंता जेई के आप देख सकते हो 529 पद सृजित हैं और जिसमें आपका 354 पदों पे आपके भर चुके हैं
और जो रिक्त पद हैं वो 175 हैं। और 100 जो 75 पद हैं, इन पदों में आपके 17 पद भी इन्होंने काउंट किए हुए हैं, जो 221 की भर्ती प्रक्रिया हुई थी जेईई की 2019-20 में। तो अगर हम 17 को भी घटा देते तो लगभग 160-63 जो भी मान के चलो, इतने आपके पद जेईई के आने हैं। और इसके लिए उन्होंने अध्याचन शासन को भेजा हुआ है, अप्रूवल करने के लिए शासन को भेजा है। देखते हैं ये भर्ती कब आती है आपकी। दूसरा यहाँ पर यांत्रिकी भी, जो मैकेनिकल वालों के भी 39 पद खाली हैं। 39 पद सृजित है और 34 पद खाली चल रहे हैं जल निगम में मैकेनिकल वालों के। सहायक अभियंता सिविल की अगर मैं बात करूं तो 74 पद, कुल 74 पद हैं और सिर्फ 9 पद भरे गए और 65 पद, सहायक अभियंता सिविल के 65 पद खाली हैं पेयजल निगम में। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 65 पद, आप देख सकते हो 65 पद खाली होना। और अगर ये पद आ जाते हैं, और ये भी इन्होंने यहाँ पे भेजा हुआ है शासन को स्वीकृति देने के लिए कि हमें इन पदों की आवश्यकता है। तो सहायक अभियंता सिविल के आपके 65 पद रिक्त हैं, यांत्रिकी के आपके 11 पद रिक्त हैं। एक भी पद यांत्रिकी एई का नहीं भरा गया है निगम में। पूरे के पूरे 11 पद स्वीकृत हैं और 11 के 11 पद आपके खाली हैं। दूसरा यहाँ पे बात करें आगे, कनिक सहायक। कनिक सहायक के आपके 116 पद रिक्त हैं, 116 पद कुल यहाँ पे हैं और 91 पद भरे गए और 25 पद रिक्त हैं, जिन पे आपकी अभी लोक सेवा आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया कर चुके हैं। तो सहायक कनिक सहायक के कोई पद यहाँ पे निगम में नहीं निकलेंगे आपके वर्तमान में। और वाहन चालक के भी कुछ पद यहाँ पे 72 पद हैं लगभग आपके, और 6 पद ही भरे गए हैं। 66 पद आपके अभी भी रिक्त चल रहे हैं। दूसरे यहाँ पे आपके ड्राफ्ट्समैन के भी कुछ पद थे, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। मानचित्रकार के यहाँ पे 42 पद थे आपके, जो सृजित पद है। उस 42 में से बहुत ही ताजुब की बात है कि सिर्फ एक पद भरा गया है ड्राफ्ट्समैन का। जल निगम में, पेयजल निर्माण निगम में सिर्फ एक पद, एक ड्राफ्ट्समैन का पद भरा गया है और 41 पद अभी रिक्त चल रहे हैं। और इन्होंने कहा कि 40 रिक्त पदों की स्वीकृति के लिए उन्होंने होने के पश्चात अध्याचन की कार्रवाई की जाएगी। अगर 40 पद स्वीकृत हो जाएंगे शासन से तो उसके बाद इसका अध्याचन आपका निकल सकता है। तो मानचित्रकार के 41 पद, जेईई के 160, 165 पद सिविल के, तो काफ़ी अमाउंट में पेयजल निगम में भर्ती आने की संभावनाएं हैं। लेकिन मैं दोबारा कहता हूं कि इससे पहले मैंने पीडब्ल्यूडी का आपका 208 का बताया था, ये भर्तियां तभी निकल पाएंगी जब आप सभी लोग ट्राई करेंगे चीज़ों को करने की। शासन से जब अध्याचन यूके SSS या यूके PSC को जाएगा तभी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाती है। ये तो अध्याचन तो लगभग हर विभाग भेजता रहता है और वो शासन में ही आपके काफ़ी लंबे समय तक लंबित रहते हैं। तो ये आपका डाटा था जो लगभग मैंने आपको बता दिया है, जो पद खाली थे। बाद बाकी आपका पेयजल निगम की ज्वाइनिंग वालों को मैंने बता दिया है। और इसमें हाँ, ये भी एक न्यूज़ आजकल चली थी कि पंचायती राज विभाग में 500 आउटसोर्स कर्मचारी तैनात। अब ये खबर कितनी सही है या इसमें कैसे लोगों को ज्वाइन किया गया है, क्योंकि मेरी जानकारी में तो 2018-19 में काफ़ी लोग इस कंपनी ने कुछ ऑडिट टाइप सा हुआ था और उसमें काफ़ी लोग लगे थे उस टाइम। और उसके बाद क्या पता उनका जो टाइम पीरियड था उसको एक्सटेंशन आगे बढ़ाया गया है या कुछ नए लोग लगे हैं। अगर किसी के पास कुछ जानकारी हो इस संबंध में तो मुझे मैसेज कर सकता है, मुझे मैसेज करें कि इस संबंध में कैसे लोग लगे हैं या कुछ अगर किसी को प्रोसेस, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पता करने की यहाँ जेईई कैसे किस प्रकार से लगे। अगर आपको कुछ अपने स्तर से जानकारी मिलती है आप मुझे इसमें बता सकते हैं। और आपके लिए जानकारी का आज हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं EWS का प्रकरण काफ़ी पहले से कह भी रहा हूँ और काफ़ी वीडियोज़ में मैंने इस बात को बताया भी आपको कि जो EWS का मामला है
उसमें मैंने पहले भी कहा था कि फर्जी और गलत होने पे आप लोग आज नहीं तो कल नपे जाओगे और उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। मैं ऐसे ही चीज़ों को नहीं कह रहा था, क्योंकि ये अब फर्दर एक लेटर निकला है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश शासन ने क्या किया है कि जिनके फर्जी EWS थे उनको ज्वाइनिंग करने के बाद भी उनके EWS को जांच करने के लिए भेजा है। और जब आप ताज्जुब मानोगे इस चीज़ को कि 2019 से लेकर 2022 तक उनको टोटल 44 प्रकरणों पर शिकायत प्राप्त हुई और 44 में से 30 प्रकरणों में फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए और जो उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है शासन को कि भाई इनकी जो नियुक्तियां हैं इनको तत्काल कैंसिल कर दिया जाए। तो मैं पुनः बता रहा हूं आप लोगों को, ये आप लेटर देख सकते हैं कि अगर आप गलत तरीके से EWS बनाओगे या उसके मानकों को जो मैंने पहली वीडियो में बता भी रखे हैं आपको, उसको आप फुलफ़िल नहीं करते हो तो आज नहीं तो कल आप नपे जाओगे और फिर आपके लिए चीज़ें गलत होंगी। वो सरकारी रिकॉर्ड में सारी चीज़ें दर्ज है और उसको आप बदल नहीं सकते हो। तो मैं दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जिनके भी ऐसे उस प्रकार से EWS बनाए हुए हैं वो इस चीज़ को सोचें और ये ना समझें कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। यहाँ मैंने पहले बताया था कि जो शिक्षक 2000 से पहले लगे थे BTC करके, फर्जी BTC दिखा के उत्तर प्रदेश के ज़माने में, उनके तक की फाइलें उखाड़ी जा रही हैं। जब हाथ से ज़्यादा काम होता था, अब तो ऑनलाइन प्रक्रिया है, अब तो कोई बच भी नहीं सकता। तो जब उस ज़माने के लोगों को बाहर किया जा सकता है तो अब तो ऑनलाइन प्रक्रिया में या ऑनलाइन के ज़माने में तो बहुत आसान चीज़ें हैं। तो पुनः निवेदन करूँगा, अगर आप इस तरीके से कुछ भी आपने गलती से बना दिया है तो उस चीज़ में ना आए। अगर बना दिया है तो उसका लेटर आप आयोग को लिख दें कि भाई मैंने गलती से बना दिया है या गलती से ये चीज़ें हैं। जो भी चीज़ें आप अपने हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और आपके लिए इसके बाद इसमें और कुछ चीज़ें, दूसरा आपका जो सिंचाई का जो प्रोटेस्ट चल ही रहा है इस टाइम, उस पर भी वर्क लगातार जारी है और देखते चीज़ें कहाँ तक होती हैं। अखबार का आप सभी लोगों ने देख ही लिया था कि कुछ सिक्योरिटी मिल चुकी है। उसके बाद सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को जल्दी जल्दी हम कर लें। और दूसरी ओर जो UKPSC में जो मामला चल रहा है, चाहे वो जान से संबंधित हो, उस चीज़ में मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा पैनिक ना होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि ज़्यादा पैनिक होकर चीज़ें बिगड़ती हैं। जांच एक प्रोसेस है और उस चीज़ से सभी को गुजरना है और आज नहीं तो कल ये चीज़ें आनी थी जिस हिसाब से इस टाइम उत्तराखंड में माहौल चल रहा है। और उस माहौल में हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी भर्ती, मैं मानता हूँ हर एक भर्ती लपेटे में आ रही है। तो जो चीज़ हो रही है वो चीज़ आप भी रोक नहीं सकते और वो चीज़ होनी है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो चीज़ अभी चली रही हैं, जांच प्रक्रिया है, क्या आता क्या नहीं आता, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई चीज़ें हैं। हमारे हाथ पे जो चीज़ें हैं हम उस चीज़ का प्रयास कर सकते हैं। वर्तमान में मैं ये मानता हूँ कि हाँ, हम एफ़र्ट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। जो हमें प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है, चाहे लोक सेवा आयोग जाके हम चीज़ों को रख सकते हैं। और दूसरी ओर हम इरिगेशन के लिए एफ़र्ट कर सकते हैं, जो हम लगे हुए लगातार 122-23 दिन से। तो मैं पुनः रिक्वेस्ट करूँगा सभी से, आपस में जो व्यवहार है वो बनाए रखें और ये एक माहौल क्रिएट ना करें लड़ाई का। मैं मानता हूँ कि जो डिप्लोमा में जो यूनिटी है, वो यूनिटी उत्तराखंड के सारे संगठनों ने, सारे कोचिंग संस्थानों ने, सभी ने देखी ये चीज़ें और लोग मानते भी हाँ यूनिटी है तो डिप्लोमा में है। डिप्लोमा से बड़ी यूनिटी किसी में नहीं है। आप लगा लो UPCL का धरना 56 दिन तक चला था, हमारा धरना 122वां दिन हो गया आज। तो इतना बड़ा धरना चलाना ये आप लोगों की वजह से ही संभव हो पाया और आप लोगों की यूनिटी की वजह से हो पाया। हम अगर आज लड़ेंगे तो उसका फ़ायदा बाहर वाला उठाएगा। तो वही कह रहा हूँ, कुछ भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग यूनिटी में आएँ और साथ होकर काम करें। मिल के जो काम हो सकता है और मिल के चीज़ें सुलझ भी सकती हैं। तो पुनः रिक्वेस्ट करूँगा, ये आपसी कमेंटबाजी करने से
बेटर होगा कि हम चीज़ों को समझें, उस हिसाब से डिलीवर करें और काम पे विश्वास करें और चीज़ों को पहले एनालाइज़ ना करें, चीज़ों को देखें, समझें और देखें आगे हो क्या रहा है, उस हिसाब से हम चीज़ों को रखें। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं सारी चीज़ बता दी है। पेयजल 221 का मामला मैंने बता दिया कि 17 लोगों की सूची जानी है पेयजल से आयोग को। अब देखते हैं आप लोगों को मेरे हिसाब से आयोग पे प्रेशर क्रिएट करना चाहिए कि भाई हमारी सूची आप जल्दी भेजिए निगम को। दूसरा, नई भर्ती भी आनी है आपके लिए बहुत जल्दी ही, और कोशिश उसके लिए आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं। जो नए फ्रेशर बच्चे हैं इस टाइम के, वो कोशिश कर सकते हैं उस भर्ती को निकलवाने की, जो पद स्वीकृत करने के लिए भेजे हैं यहाँ पे जल निगम के द्वारा। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 160 पदों का, ऊपर से यूजेविनल वाले पद भी अलग हैं, तो काफ़ी नए पद आने की संभावनाएं हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कोशिश करना होगा, और वो कोशिश तब है कि आप लोगों को अपने भाइयों का भी साथ देना चाहिए और हर जगह आपको मिल के साथ काम करना चाहिए, और इन पदों के लिए भी आप सब लोग कोशिश कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही है। दूसरा आपका ये भी है कि जो अगर पंचायती राज में लगे और कुछ आपको कुछ जानकारी मिलते हैं तो आप मेरे से साझा कर सकते हैं जानकारियों को, अगर कुछ भी आपको मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही आप लोगों के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।